ओम गणेश, जय श्री शीतला माता जी, हर हर महादेव और हरिओम। आज हम बात करेंगे यह जो शीतला अष्टमी आ रही है उसके विषय में। और जहाँ तक हम देखें तो अमावस्यांत गिने तो फाल्गुन माह होगा और पूर्णिमांत गिने तो चैत्र माह होगा। तो जहाँ पर जिस प्रकार से इसको गिना जाता है उस प्रकार से आप चलिएगा, फॉलो कीजिएगा। लेकिन मूल रूप यह है कि शीतला अष्टमी जो होती है उसका व्रत कैसे किया जाता है, उसकी कथा क्या है और क्यों किया जाता है, बहुत जरूरी है ये जानना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है क्योंकि आरोग्य के लिए और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए माता पिता को अवश्य यह व्रत करना चाहिए। तो कैसे करना है क्या नहीं है, मैं बहुत ही संक्षिप्त विषय और वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वर्ष यह जो व्रत है वो 2 अप्रैल मंगलवार युक्त कालाष्टमी है, अर्थात शीतलाष्टमी है। तो बहुत ही उत्तम दिन होगा। तो सबसे पहले तो ये व्रत क्यों किया जाता है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह व्रत खास करके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और अपने भी स्वास्थ्य हेतु किया जाता है, क्योंकि शीतला माता को एक प्रकार से आरोग्य की देवी माता के स्वरूप में पूजित किया जाता है, माना जाता है। और उनको भोग चढ़ाने का भी विधान बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है, तो यह जो भोग बनाने का विधान होता है, क्या वो शीतला अष्टमी के दिन होता है? जी नहीं, अर्थात दूसरी तारीख को, 2 तारीख को यह भोग या बनाना नहीं होता है। अर्थात कहने का मूल तात्पर्य ये है कि जो कोई भी यह व्रत करता है या जहाँ पर जिस रिचुअल्स अर्थात रीति रिवाज के अनुसार यह व्रत जो भी करते हैं उनको अष्टमी तिथि में शीतलाष्टमी के दिन ना ही चूल्हा जलाना चाहिए, ना ही गैस चलाना चाहिए। और यहाँ तक बोला गया है, लिखा गया है कि उस दिन गर्म पानी से स्नान भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता रुष्ट होती है और उसकी वजह से परिवार में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती है, खास करके बच्चों के अंदर। तो अष्टमी तिथि में दूसरी तारीख को कुछ भी नहीं करना है। तारीख पहली को सोमवार के दिन ही शीतला माता के लिए भोग आदि जो है वह पहले से ही रेडी रखना है, चाहे आप कोई भी भोग लगाए, क्योंकि महत्व है दूसरे दिन वही बासी भोग अर्थात ठंडा जो भोग होता है, क्योंकि इसीलिए उनको शीतल माने ठंडा। तो उनको दूसरे दिन कालाष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी के दिन अर्थात 2 तारीख को शीतला माता को शीतल भोग अर्थात ठंडा भोग अर्थात अगले दिन बनाया हुआ, पिछले दिन बनाया हुआ जो बासी भोग है वो लगाना होता है। तो 7 सप्तमी के दिन ही, पहली तारीख को ही आप शीतला माता को भोग अर्पण करने के लिए पहले से बनाइए। जैसे आप खीर बना सकते हैं, पूड़ी आदि बना सकते हैं, या मतलब जो नॉर्मल सी बेसिक भोजन की जो हम हर बार भोग लगाते हैं भोजन बनाकर वही लगाते हैं। लेकिन मूल रूप से कोई मीठी चीज़ हो या कोई मीठा हो, जैसे खीर हो गई, श्रीखंड हो गया, या जो भी सीजन के अनुसार प्राप्त हो, ऐसी कोई भोजन की एक डिश बनाइए, भोग बनाइए। और वही भोग दूसरे दिन बासी जो भोग है वो माता रानी को अर्पण करना है, शीतला माता को। अगर शीतला माता की मूर्ति या मंदिर आपके आसपास ना हो, चिंता मत कीजिए, आप चाहे तो कॉटन जो रुई होती है उसी रुई के ऊपर भी शीतला माता का स्वरूप बना के फिर उनकी पूजा आदि कर सकते हो। वो भी ना कर पाए, चिंता मत कीजिए, एक सुपारी नॉर्मल लेकर सुपारी के ऊपर टीका लगाइए, अक्षत अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए और उनको माँ शीतला का स्वरूप मानकर फिर आप उन्हें यह भोग आदि लगा सकते हैं। और अगर मैं ये भी कहूँ कि ये भी ना कर पाए तो आपके घर में माता रानी का जो भी स्वरूप हो, क्योंकि यह माँ गौरी का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है, तो घर में ही माता जी के या माता रानी के स्वरूप के सामने भी माँ शीतला का स्वरूप उनको जानकर फिर आप यह पूजा आदि कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको प्राप्त न हो तब की बात है। तो इस प्रकार से शीतला अष्टमी का भोग बनाना है सप्तमी के दिन। अष्टमी में पूरे दिन सभी को वही खाना है, बासी ही खाना खाना है और जो बनाया है वही खाना है। उस दिन ना गैस जलाना है, ना ही चूल्हा जलाना है। और जैसे मैंने कहा, हो सके तो गर्म पानी से नहाना भी नहीं है। ये मैं अवश्य कहूँगा कि कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती है तो उनको कोई नियम लागू नहीं होते। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, स्मरण कीजिए और फिर यह व्रत मत कीजिए, क्योंकि जो स्वास्थ्य से ठीक ना हो, कोई गर्भवती हो, छोटे बच्चे हो, बूढ़े लोग हैं, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको दोष लगेगा, क्योंकि जबरदस्ती भूखा रहने का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यह शीतलाष्टमी का व्रत कीजिए
और यहाँ तक ये लिखा है कि शीतलाष्टमी का जो व्रत है यह माता रानी को भोग आदि लगाने के बाद जब आप उनके सामने बैठते हो भोग आदि लगाने के लिए तो कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शीतलाष्टमी में शीतला माता की कथा के बिना यह व्रत कभी सफल नहीं माना जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। और इस विषय में मैं संक्षिप्त में आपको कथा सुना दूं कि एक समय की बात है जब माता गौरी शीतला स्वरूप में परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर आते हैं, तब वह सोचते हैं कि मैं भी देखूं कि संसार में इस समय में अर्थात यह जो माह चल रहा है उस समय में कौन कौन मेरी पूजा करता है या कौन कौन मुझे मानता है, वह मैं देखने जाऊं। तो वह देखने देखते घूमते घूमते हर एक जगह पर घूमने लगी और शीतला माता स्वयं बुढ़िया का अर्थात वृद्ध महिला का रूप धारण करते हुए हर जगह पर घूमने लगी। फिर धरती पर आने के बाद इधर उधर जाने के बाद मंदिरों के वहां जाने के बाद उनको उनका पूजन या स्वरूप कहीं दिखा ही नहीं। लेकिन एक समय शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान से किसी ने उबले हुए चावल के साथ गर्म पानी घर के बाहर फेंक दिया और वही जो था वह उस बुढ़िया अर्थात वृद्ध महिला जो शीतला माता के स्वरूप में थी उनके ऊपर जाकर वह गरम गरम पानी उनके ऊपर गिरा और उनकी वजह से वह चिल्लाने लगी कि मैं जल गई, मुझे बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी, मुझे जलन हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। तब किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी और वहीं पर एक कुम्हारन महिला घर के बाहर बैठी थी, उसने शीतला माता को जले हुए देखा। कुम्हार को शीतला माता के ऊपर दया आई और उन्होंने उन पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और कहा, हे माँ, रात की बची हुई राबड़ी जो है वह दही है, तू ये खा ले। हे माँ, रात की बची हुई राबड़ी और जो दही है अर्थात जो रबड़ी और दही है आप वह खा लीजिए, उससे आपको ठंडक मिलेगी। और भोजन देने के बाद महिला की नज़र जब उन पर आई तो माई के सिर पर पड़ी। तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों में के अंदर छुप गई है। यह देखो कुम्हारन डरकर भागने लगी। तब बूढ़ी माई उसे कहती है कि रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी कि कौन कौन मुझे पूजता है और कौन कौन मुझ में श्रद्धा भाव से एक प्रकार का विश्वास रखता है। इतना कहते हुए चार भुजाओं वाली हीरे जवाहरत के साथ आभूषण से सजी हुई माता अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। माता का दर्शन कर महिला सोचने लगी कि मैं तो गरीब हूँ, इस माता को कहाँ बिठाऊँ। यह माता से कहती है कि मेरे घर आपको बैठाने की जगह नहीं है, आपकी कैसे मैं सेवा करूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। शीतला माता कुंभार के सेवा के भाव से प्रसन्न होकर घर पर खड़े गधे के ऊपर बैठ गई अर्थात गधे के ऊपर जाकर वह बैठ गई, स्थित हो गई। माता अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर जलिया में भरकर फेंक दिया। इसके अलावा उन्होंने वरदान मांगने को भी कहा। कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से कहने लगी कि आप इसी गांव में स्थापित होकर रह जाइए। इसके अलावा कुम्हारन ने माता से कहा कि होली के बाद पड़ने वाली जो अष्टमी है, जिस दिन आपकी पूजा कर मैंने आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित किया, उसी जगह पर उसी दिन जो कोई भी यह व्रत करे उसकी भी आप दरिद्रता को दूर कीजिएगा। शीतला माता ने तथास्तु कहा कि चिंता मत कर, मैं ऐसा ही करूंगी। शीतला माता कुम्हारन को आशीर्वाद देती है और कहती है कि इस पृथ्वी पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। माता कुम्हारन के गांव में स्थापित हो गई। माता अपने नाम की तरह शीतल है और अपने भक्तों के कष्ट को दूर करती है। तो इस प्रकार से शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। लेकिन यहाँ अंत में जो लिखा है कि सिर्फ कुम्हारन का होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यह व्रत सिर्फ कुम्हारन लोग या कुंभार लोग ही कर सकते हैं। यह व्रत सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर बहुत ही कम मंदिर आपको ये दिखाई देंगे शीतला माता के, लेकिन जहाँ होगा वहाँ उनका जो विशेष विधान आदि करने का एक हक होता है, अधिकार होता है, वो उन लोगों को होगा। इसका अर्थ ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार से शीतला माता का व्रत करना चाहिए। मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि सप्तमी के दिन अर्थात इस वर्ष 1 तारीख को सोमवार को आप भोजन आदि बना दीजिए। आप चाहे तो जैसे इसमें लिखा है कि दही है, रबड़ी भी बना सकते हो, और मैं जैसे मैंने कहा श्रीखंड भी बना सकते हो, ठंडा पानी होता है, वो सारी चीज़ें। और उसके अलावा सारी भोजन की थाली आप सप्तमी के दिन रेडी कीजिए। उसके बाद अष्टमी के दिन माता रानी को शीतला माता के स्वरूप में उनको वह भोग खिलाइए, भोग अर्पण कीजिए। और उस समय पर आप यह कथा श्रवण कीजिए या कथा पठन भी कर सकते हो। और उस दिन पूरा दिन आपको वही बासी खाना खाना है और वही जो ठंडा खाना है वही खाना है। बस इस प्रकार से यह व्रत करना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है, मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की सदैव
आरोग्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप रक्षा कीजिएगा और सदैव हम सबका आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। और इसके बाद यह कथा श्रवण करनी है, पढ़नी है और वहीं पर यह व्रत समाप्त करना है। इस प्रकार से यह जो होलिका के बाद आने वाली अष्टमी होती है, उस अष्टमी में यह व्रत किया जाता है। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव और शीतलाष्टमी की सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।